मुरली लंबी हो गई, 4 पेज की थी, ये आधा घंटा मिलेगा। जल्दी जल्दी करो। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि व्यास मुनि ने पहले भगवत गीता श्री गणेश जी को सुनाई। हाँ? और गणेश जी ने बाद में लिखी। हाँ? वेद में वो 2 आदमी ये शास्त्र लिखना करना, जो सतो प्रधान आत्मा आती है वह करती है या वो सिर्फ सुनाती है? सुनाती है। सुनाती है। बाकी 300-400 वर्षों के बाद जब उनके चेले निकलते हैं तो अवस्था नीचे गिर जाती है फॉलोअर्स की और सुनाने वाले की, या वही अवस्था रहती है? तो अवस्था नीचे गिरती है। फिर लिखा पट्टी करते हैं कि हमारी हिस्ट्री बनी रहे, हमारे धर्म की, हमारे गुरु की हिस्ट्री बनी रहे, तो वो लिखते हैं। तो ये देहवान हुआ या आत्माभिमान हुआ? ये देहवान हुआ। इसलिए गणेश जी को क्या दिखाते हैं? मुख में सूंड दिखाते हैं। गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने बोला। वास्तव में असली ज्ञान जो है वो किसने बोला? शिव बाबा ने बोला या लिखा? बोला। शिव बाबा बोलते हैं, लिखते नहीं हैं, पढ़ करके नहीं सुनाते। क्या कोई कहेगी फिर ये कागज की मुरली क्या है, पढ़ी नहीं जाती है? हाँ, जो पूछते हैं उनको पता ही नहीं है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा कहा जाता है। एक आत्मा थोड़ा ही है, कितनी आत्मा है? 3 आत्मा।
तो गणेश कहा जाता है। गणेश का मतलब ये हुआ कि देवताओं का ईश। देवताएं कौन सी गुण होते हैं? सत्य गुण होते हैं। तो सत्य गुण पहला पहला पत्ता कौन बनता है? ठीक है, वो हो गया गणेश। शास्त्र लिखना करना, पढ़ करके सुनाना, ये क्या है? भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग की बात है। व्यास ने कहते हैं क्या सुनाया? शास्त्र बनाया और सुनाया। नाम क्या रख दिया? विआस। आस माने बैठना और वे माने विशेष रूप से बैठ गया। काहे के लिए? शास्त्र सुनाने के लिए। और गणेश जी ने लिखा। वास्तव में तो 2500 साल पहले शास्त्र लिखे गए हैं। उस समय कोई गणेश नाम का व्यक्ति तो हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। कहाँ की बातें हैं? एक संगम युग की बातें हैं। संगम युग में बाप आकर सुनाते हैं और जिनमें देहभान होता है वो बुद्धि में तो धारण नहीं कर पाते उतना, तो क्या करते हैं? लिखा पट्टी करते हैं, किताबें बनाते हैं। सबसे जास्ती किताबें बेसिक नॉलेज में किसने बनाई? जगदीश भाई ने बनाई। तो गणेश दिखाते हैं जिनकी सूंड बहुत लंबी दिखाई, देवान बहुत लंबा चौड़ा। गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने सुनाया। और एक शर्त भी रख दी, क्या? हम जितनी तेजी से बोलते जाए उतनी तेजी से तुम लिखते जाना। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने सुनाया। परंतु भगवान जो बोलते हैं उतना सब कोई लिख सकता है क्या? नहीं। और लिख सकता है तो उसको सुरक्षित नहीं, बेसिक नॉलेज सुरक्षित रही? नहीं सुरक्षित रही। तो ये कहानी बनाई दी है शास्त्रों में। हाँ, और मुरली में बोला है कि रुस्तम के साथ रुस्तम होकर लड़ो। माया रुस्तम बच्चे जो होते हैं उनके साथ रुस्तम होके लड़ती है। क्या माया का स्वभाव क्या है? छोटा मोटा पुरुषार्थी होगा उसके साथ हल्के से लड़ाई लड़ेगी, और बड़ा पुरुषार्थी होगा तो उसके साथ रुस्तम होके लड़ेगी। जितना ज्यादा कोई महावीरता दिखाएगा उतना आगे उसके आगे माया का रूप सामने आ जाएगा। माया किस रूप में आती है? पुरुष के रूप में आती है, स्त्री के रूप में आती है, पदार्थों के रूप में आती है, और कैसे आती है? और ज्ञान मार्ग में विराट रूप कौन सा है? ज्ञान मार्ग में विराट रूप कौन सा है? विष्णु का दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग। संपन्न रूप विराट रूप है या अधूरा रूप विराट रूप है? संपन्नता विष्णु में कहेंगे या ब्रह्मा और शंकर के पार्ट में संपन्नता कहेंगे? विष्णु रूप में संपन्नता है, इसलिए विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं। उस विराट रूप में सारा संसार समाया हुआ है। राक्षस भी दिखाते हैं और देवताएं भी दिखाते हैं। माना जैसे बाप कहते हैं कि नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? माना मैं नई दुनिया का भी सरताज तो पुरानी दुनिया का भी सरताज। तो किस रूप के लिए बोला? बिंदु रूप तो 5000 साल
ऊपर ही बैठा रहता है। और वो प्रवृत्ति मार्ग का विष्णु बनता है क्या? वो तो बनता नहीं। फिर किसके लिए बोला? प्रजापिता की बात है। विष्णु तो देवताओं की पालना करते हैं। हाँ, उसमें विष्णु का रूप है, शंकर का रूप नहीं है। शंकर सिर्फ पिता है, भगवान सिर्फ एक है और विष्णु देवता है। क्या अंतर है? भगवान में और देवता में कोई अंतर होता है? भगवान एक ही होता है, डबल नहीं होता। और विष्णु डबल होता है। तो युगल जो देवताएं होते हैं, जिनका स्वभाव ही प्रवृत्ति मार्ग में रहने का होता है, वो सिर्फ किसको सपोर्ट करते हैं? प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं को ही, दैवी आत्माओं को ही सपोर्ट करते हैं, राक्षसों को सपोर्ट नहीं करते। और तो आज में सहयोग करते हैं, अंत में सहयोग करते हैं, और बीच में पूरे भी बनते हैं। तो इतना कैसे बात है? इतना कहाँ ऊपर वो 12 की लिस्ट में आते हैं। हाँ, 12 की लिस्ट में आते हैं, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया वो कार्य सबको ही कर सकेंगे क्या? आदि वाली आत्माओं ने जो बीज बोया, जो भी फसल होती है, उस फसल में आदि में ही जो बीज बोता है उसको ज्यादा प्राप्ति होती है, या जब मौसम निकल जाता है तब बीज बोते हैं तो ज्यादा प्राप्ति होती है? आदि में जो बीज बोया जाता है उसमें ज्यादा प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहाँ बीज बोया? एडवांस नॉलेज में जो तन मन धन स्वाहा किया, वो किस टाइम पे स्वाहा किया? आज में स्वाहा किया। इसलिए दिल्ली की आत्माओं के लिए ये वरदान है कि जब वो सहयोग लेना चाहे भगवान से, तब उनको आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिलेगा। इसलिए वो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्योंकि पूरी बात समझती नहीं है, अहंकार बस दूसरे धर्म की आत्माएं होने के कारण, दूसरे धर्म के बीज होने के कारण वो आधा समझते हैं और ले उड़ते हैं। फॉरेनर्स क्या करते हैं? फौरन करते हैं। कोई काम करना चाहिए तो अच्छी तरह सोच समझ के करना चाहिए ना, तो नहीं करते, एकदम लेके उड़ते हैं। तो बाप की प्रत्यक्षता में उन्होंने पहले सहयोग दिया, इसलिए उनका भाग्य बढ़ जाता है। बल बाद में लगातार विरोध करते रहते, तो विरोध का रिजल्ट क्या होगा? सदगुरु निंदक ठौर न पालन। कौन सा ठौर न पालन है? जो राजाई का पद है वो नहीं पाते, दास दासी का पद आखिरी जन्मों में ले लेते। और 12 की लिस्ट में तो आए, पावरफुल आत्मा तो बने, लेकिन प्राप्ति क्या की? राजगद्दी दिखाते हैं तो राम के 3 भाइयों को क्या दिखाते हैं? कोई चवर डाल रहा है, कोई छत्र उठा रहा है, कोई पाँव के नजदीक बैठा हुआ है, पाँव दबा रहा है। तो ये दास दासी पद दिखाई दिया, नीच पद बन जाता है विरोध करने के कारण। फिर भी विनाश का काम करते हैं, वो भी जरूरी है या नहीं जरूरी है? हाँ, विनाश भी अगर न होगा आश्रमों का, पतित दुनिया में सब पतित होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन होते हैं, तो पावन दुनिया प्रत्यक्ष कैसे होगी? कैसे पता चलेगा? इसलिए जब सब पतितों का विनाश हो जाता है तो जो थोड़े पावन होते हैं वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और जो स्वर्णिम संगम होगा उसमें राधा कृष्ण की दुनिया होगी, राधा कृष्ण आपस में मिलेंगे तो वह साइंस काम में आवेंगे, साइंस काम में आवेंगे। तो साइंस हुआ है नहीं रहेगा ना 36 में शायद 36 के बाद 36 के बाद पूरी रिफाइन हो जाएगी साइंस। तुम्हारा ज्ञान भी है तो तुम्हारा विज्ञान भी है। ज्ञान तो है
जो भगवान सुनाते हैं। फिर तुम याद में बैठते हो, वो तुम्हारा विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। उस याद की शक्ति से तुम ऐसे वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हो कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सारी दुनिया के प्राणी चलते हैं। क्या ऐसी साइंस तुम्हारी तेज हो जाती है। यहाँ की साइंस से तो फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, और वहाँ की साइंस से एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। कपिल मुनि के आश्रम में आश्रमिक घोड़ों, कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध घोड़े पे चुरा के बांध दिया गया था। कपिल मुनि के नाम लग जाए, कपिल मुनि के नाम और नाम लग जाए कपिल। हाँ, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बांध दिया, घोड़े को बांध दिया और उनका नाम लगा दिया कि तुमने घोड़े को चुराया है। ये घोड़ा कब बांधा गया था? हाँ? जब अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया तो घोड़ा बांधा गया। कौन सा घोड़ा? मन रूपी घोड़ा। यहाँ ज्ञान में मन की कौन है? मन का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा की सोल। बड़मूला ट्रायंगल है कि नहीं है? तो वहाँ बांधा हुआ है, उसको जीतना है। कौन जीतेगा पहले? है मन जीते जगत। जरूर बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र का जो पार्ट होगा वो मन रूपी घोड़े को जीत लेता है। तो घोड़ा कहो बैल कहो, उसके ऊपर सवार दिखाया जाता है। नई सवारी जब तक कर पाता है तब तक वो घोड़ा कहो बैल कहो अर्ध चंद्रमा कहो, वो उसके सर पर सवार रहता है? अधूरा चंद्रमा सवार रहता है या संपूर्ण चंद्रमा सवार रहता है? अधूरा चंद्रमा सवार रहता है। यमुना में गर्दन पकड़ी है और गोरखपुर में पीठ पकड़ी में क्या? यमुना में गर्दन पकड़ी और गोरखपुर में पीठ पकड़ी। ये जो उत्तरांचल खंड अलग हुआ है, पहले उत्तर प्रदेश शेर की तरह था। उत्तर प्रदेश का नक्शा कैसा था? शेर की तरह। फिर क्या किया? उत्तरांचल अलग कर दिया। तो उत्तरांचल अलग कर दिया तो इतना शेर का इतना हिस्सा अलग हो गया। तो गर्दन पकड़ ली ना? क्या गर्दन पकड़ गई? जहाँ पर वो गर्दन पकड़ गई वहाँ जो वो जो सीमा है उत्तर प्रदेश की, उत्तरांचल की जो सीमा है जो हरियाणा पंजाब आदि से मिलती है, वो गर्दन का हिस्सा है। उत्तरांचल अलग हुआ तो जैसे गर्दन पकड़ गई और गेंडा का रूप रह गया। क्या शेर ज्यादा पावरफुल या गेंडा ज्यादा पावरफुल? शेर पावरफुल बहुत होता है। शेर के मुंह में गाजियाबाद दिखाया गया है। क्या गाजियाबाद माना? गजगोर करने वाला बाद में। जब गर्दन छूटेगी तो गजगोर करेगा। शेर क्या करता है? जंगल में गजगोर करता है। तो ये 3 शेरों का निशान दिखाया जाता है अशोक की लाकड़ी। ये 3 शेरों का जो निशान है उनमें एक शेर है वास्तव में, बाकी सब शेर नहीं है। तो वो गाजियाबाद दिखाया गया दिल्ली के नजदीक। गजगोर करता है और गर्दन पकड़ी होगी किसी ने तब गजगोर करेगा, यह बाद में गजगोर करेगा। हाँ, अभी गर्दन पकड़ी हुई है। वहाँ यमुना नदी बहती है। कहाँ? सीमा पर। वो सीमा जो है वो यमुना नदी की है, जहाँ उसे दिल्ली में आकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की सीमा मिलती है। तो उत्तरांचल अलग हो गया है अभी। और गेंडा का रूप
अलग हो गया। गेंडे से क्या बनता है? गेंडे की खाल से क्या बनता है? ढाल बनाई जाती है। क्या ढाल बनती है? हाँ, वो एक ही बात। तो यमुना ने गर्दन देखो, सूर्य पुत्री है ना, पहली पुत्री है ना, तो उसमें ताकत तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी? योग बल में ज्यादा पावरफुल होगी ना। बेसिक नॉलेज में भी जब योगियों का चित्र निकाला गया तो उसमें उसको दिखाया गया बार बार। बाद में जब एडवांस पार्टी निकली तो चित्र को हटा दिया। भले हटा दें फिर भी वो फिल्म तो कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। तो पावरफुल आत्मा है माया। माया माया अरे बीज रूप में माया नहीं होती है क्या? बीज रूप वाली माया ज्यादा पावरफुल होगी या जड़ के ऊपर बैठी हुई माया ज्यादा पावरफुल होगी? जड़ वाली तो फिर भी शरीर छोड़ना पड़ता है। अभी तो महामाया बन गई बाबा। हैं? अभी तो महामाया बन गई। हाँ, अभी महामाया बन गई तो वो और ही ज्यादा गर्दन पकड़ेगी। है। मेहरौली में एक मेला भी लगता है, योग माया। हाँ, योग माया का मंदिर भी वहाँ पर है। तो माताएं कहती है कि ब्रह्मा बाबा बाप को प्रत्यक्ष था तो बाप संस्कृत फादर करेंगे ना, पहला बच्चा करेंगे। ब्रह्मा बाबा बच्चा है? अभी है बच्चा? नहीं है? संगम में कृष्ण बच्चा है या ब्रह्मा बच्चा है? संगम युगी कृष्ण का ब्रह्मा बच्चा बनता है सतयुग में। अभी उसने बोला है कि दादी प्रत्यक्ष करेगी बाप को। हाँ, परमात्मा प्रत्यक्षता की जो चाबी है वो दादी के हाथ में होगी। तो दादी जो है वो शरीर ही नहीं है तो हाथ कहाँ माना जाएगा? जिस शरीर में प्रवेश करेगी बीज रूप आत्मा में, उसके लिए कहा जा सकता है कि माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। ब्रह्मा 1 सेकंड के लिए आड़ा है। ब्रह्मा 1 सेकंड के लिए आड़ा है। आड़ा मानो? हाँ, वो 1 सेकंड नित्य बुद्धि बनने की बात है कि मैं बाप नहीं हूँ। गीता का भगवान मैं नहीं हूँ। गीता का भगवान निराकार स्टेज वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है याद की स्टेज का जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। उन्होंने निराकारी स्टेज नहीं धारण की। क्या राम को निराकार कहेंगे या रावण को निराकार कहेंगे? राम है निराकार और रावण है देवभान फैलाने वाला। बाबा सत्युग त्रेता में भी कर्ज लेते हैं और कौन सा है? सत्युग त्रेता की शूटिंग की बात है क्या? यहाँ शूटिंग में मौज मस्ती उड़ाते रहते हैं, हवाई जहाजों में घूमते रहते हैं। और जो ब्राह्मणों का करने का काम है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना। मुरली के महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन करने के बजाय जो असली मुरली के महावाक्य हैं उनको उड़ा देना। एडवांस ज्ञान को छुपाए देना और दुनिया में अपनी वाहवाही लूटते रहना। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उनके ऊपर कर्जा चढ़ेगा ईश्वरीय ज्ञान का या घटेगा? चढ़ गया। कर्जा इतना चढ़ा कि बुद्धि में ट्यूमर ही बन गया। आस पक्की थी, घोषणा करते थे मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, लेकिन वो आस पूरी नहीं हुई। वो संदेश में तो उसने लिखा ना कि मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं किया। हाँ जी, हाँ। सूक्ष्म शरीर से करेगा ना बाबा? सूक्ष्म शरीर मानेगा कौन? जिसमें प्रवेश करेगा उससे। हाँ फिर? लेकिन वो शरीर ही प्रत्यक्ष होगा ना। तो करने वाला कौन कहा जाएगा? शरीरधारी करने वाला होता है शरीर या आत्मा का अध्ययन होगा?
शरीरधारी का गायन होता है, शरीरधारी के चित्र बनते हैं, शरीरधारी की मूर्तियाँ बनती हैं, मंदिर बनते हैं। हैं? भक्ति करने वाले के यहाँ जाकर दादी जन्म लेंगी, ये जन्म कैसा? हाँ, ये जन्म कैसा होगा? ये जन्म कैसा होगा? वो सूक्ष्म शरीर करेगी या जन्म? हाँ हाँ, देह का जन्म जैसे ब्रह्मा ने लिया वैसे उनके फॉलोअर जन्म लेते रहेंगे। हाँ, अरे जिनकी अचानक मौत होती है उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है या स्थूल शरीर से जन्म लेते हैं? ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या है? अचानक ब्रेन हेमरेज होता है तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े, सूक्ष्म शरीर से जन्म लेना पड़े। जैसे मम्मा के लिए संदेश में बोलते थे, क्या बोलते थे? नेपाल में तो क्या लिया? ये बेहद की बात बोली, बेहद की बात बोली। नेपाल में ब्रह्मा ने जन्म ले लिया तो उन्होंने फटाफट नेपाल में सेंटर खोल दिए, काठमांडू में। अब नई दुनिया की पालना करने की बात है, नई दुनिया की पालना करने वालों का जो एडवांस ग्रुप है उसमें प्रवेश करके जन्म लेते हैं या स्थूल जन्म लेते हैं? प्रवेश करके जन्म लेते हैं। इसलिए मुरली में भी बोला है, गांधी मरा राजकोट में जाए, कोई बड़े कांग्रेसी साहूकार के यहाँ जन्म लिया और गांधी जी को टैली किया है ब्रह्मा से। बड़ा साहूकार माना कोई स्थूल गांधी था, स्थूल धन वाले साहूकार के यहाँ जन्म लिया। ये बेहद का गांधी है, इसने कहाँ जन्म लिया होगा? जो बेहद ज्ञान का साहूकार होगा, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, जो बेहद का ज्ञान का साहूकार होगा उसके यहाँ उसने जाकर जन्म लिया। ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करना तो कौन से बच्चों के लिए? ब्रह्मा बाबा बाप के साथ साथ राज्य करना, हाँ, किन बच्चों के लिए? जो बच्चे बनते हैं वो अपने बाप के साथ साथ राज्य नहीं करते, अपने बाप का राज्य संभालते हैं ना। तो आस रही होगी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ क्या कि मैं ब्रह्मा बाबा की उत्तराधिकारी बनूंगी। ये पता नहीं जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो कम कला वाले होंगे या ब्रह्मा बाबा जैसी कला वाले होंगे। उनकी कला तो चौथाई घट जाएगी ना, तो जितनी कला घटती कला के देवता बनेंगे उतनी कमजोरी रह गई आत्मा में, और वो कमजोरी द्वापर युग में क्या फल देगी कि उसमें दूसरे धर्म की पावरफुल आत्मा प्रवेश करके उसको कंट्रोल करके अपना धर्म की स्थापना करेगी, वहां भी दास दासी बना के रखेगी। संगम भी कृष्ण की पूजा होती है ना। हाँ, तो ये इसमें बोला है यशोदा ने पाला और देवकी ने जन्म दिया। हाँ, पंच ने आक्रमण किया। तो ये तो माताएं संगम भी कृष्ण की। हाँ, एक माता पिता ऐसे हैं जो विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। क्या प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो दिया लेकिन खुद कहाँ पड़े रहे? विकारों की जेल में पड़े रहे। पर ये तो नहीं पढ़ते। कौन? संगमी कृष्ण ही तो, उसी की तो बात है। उसके माता पिता संगमुखी कृष्ण वो पहले पहले गर्भ में कब प्रवेश करता है? 69 वो स्थूल शरीर छोड़ा कि सूक्ष्म शरीर छोड़ा? स्थूल शरीर छोड़ा। सूक्ष्म शरीर भी कब? जब 100 साल का ब्रह्मा होगा तभी तो आयु पूरी होगी। 88। हाँ, तो 88 में सूक्ष्म शरीर भी त्याग दिया और त्याग करके गर्भ में प्रवेश कर लिया। तो जो गर्भ में प्रवेश कर लिया वो उस समय जैसे प्रत्यक्ष हो गया। क्या प्रत्यक्ष हो गया? 8-9 कन्याएं एक साथ एक ही वर्ष में बिन फेरे हम तेरे बन गई। दुनिया में ऐसे कभी होता नहीं। ये भगवान की प्रत्यक्षता की निशानी है। बिजली सी कौंध गई।
बिजली थोड़ी देर के लिए कौन सी है, हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए। सारी दुनिया में उजेला ही उजेला हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में, तेरा मेरा। तो ये 88-89 की बात है, जब गर्भ में प्रवेश किया। मृत्युलोक में ब्रह्मा की 100 साल पूरी हो जाती है, ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है, तो कहाँ जन्म लेता है? जिस गर्भ में प्रवेश किया वो गर्भ महल होता है उसके लिए, या गर्भ जेल होती है? आराम से स्मृति का अंगूठा, आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूस के रहता है। कहाँ रहता है? पीपल के पत्ते पर रहता है। फिर भी तो भागता है माउंट आबू में जाता है। तो कोई भी आत्मा होती है, बच्चा जब होता है, गर्भ में बच्चा होता है, तो क्या गर्भ में ही रहता है? वहाँ तो त्राहता ही करता है। कहाँ पहुँचता है? पूर्वजन्म की स्मृति में वो आत्मा जाती है या नहीं जाती है? जाती है। जन्म ले लेती है तो भी छोटा शिशु बच्चा होता है तो कभी हंसता है, कभी रोता है, अपने आप हंसता है, अपने आप रोता है, तो पूर्वजन्म की स्मृति में जाता है ना, तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। 88 से लेकर के 98 तक शास्त्रों में लिखा है कृष्ण का जन्म 9 महीने के बाद नहीं हुआ, 10 महीने के बाद हुआ। तो यह 98 में जाकर के जन्म दिखाया। जन्म कहाँ होता है? जेल में जन्म होता है। क्या जेल में जन्म हुआ? और जो जन्म हुआ वो दिन कौन सा दिखाते हैं? जन्माष्टमी का दिन दिखाते हैं। क्या वो जन्माष्टमी का दिन जो है वो गर्भ जेल से भी छूट गया। जो गर्भ जेल दिखाई, वो गर्भ महल दिखाया है, उस महल से भी छूट गया। जबकि मुरली में वो अव्यक्तवाणी में बोला है कि बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप दुनिया के सामने गुप्त हो गए, दुनिया वालों के सामने, और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो संगम भी कृष्ण कहो, नेक्स्ट टू गॉड शंकर कहो, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापता कहो, नेक्स्ट टू गॉड नारायण कहो, नेक्स्ट टू गॉड, वो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। मधुबन में अवतरण नहीं हुआ था, माउंट आबू में, माउंट आबू में संपन्न से भी गई नहीं, नहीं आए थे। वहाँ अवतरण नहीं हुआ ना। अरे पहले ब्रह्मा बनेगा तब कृष्ण बनेगा कि पहले ही कृष्ण बन जाएगा? पहले क्या बनता है? ब्रह्मा बने। ब्रह्मा जब संपूर्ण हो तो मृत्युलोक में खलास हो जाए। मृत्युलोक में होता है दुख, हार्ट फेल होता है, और अमरलोक में वो अमरलोक में आ गया और सुख ही सुख है, गर्भ महल में है। कृष्ण बच्चा जब बड़ा होता है तो महाभारत युद्ध करता, बड़ा होगा तो यज्ञोपवीत होगा, द्विजन्मा बनेगा, तभी तो असली जन्म कहा जाएगा। द्विजन्मा माने दूसरा जन्म। पहला जन्म ब्राह्मण का होता है, वो जन्म नहीं कहा जाता है। दूसरा जन्म कब होता है? है जब यज्ञोपवीत होता है तो ब्राह्मण का पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। तो कब होता है वो? है हाँ, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, माने कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ जाता है कि त्रिमूर्ति शिव कौन है, गीता का भगवान कौन है, 3 मूर्तियां साकार में इस सृष्टि पर कौन है। तो संसार में वो संगम कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो साल कौन सा है? अरे मुरली में बोला 18-20 साल होगा तब कृष्ण को दिखाते हैं, बच्चा पैदा होता है। 18-20 साल का होता है तो बच्चा पैदा होता है। तो असली पैदाइश कब मानी जाए? असली प्रत्यक्षता 2018 में। तो वो सब कृष्ण की हो गई बाबा। क्या संगम की कृष्ण की बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं कि अपने आप को पहले प्रत्यक्ष कर देते हैं। और पालना कैसे हुई?
पालना तो माँ बाप के द्वारा ही होती है। तो क्यों बोला यशोदा के द्वारा, नंद यशोदा? एक ने पाला, एक ने जन्म दिया। तुमको यहाँ की बात हो गई ना। तो वही तो। जो 88-89 में जो प्रत्यक्षता हुई है वो विदेशियों के द्वारा हुई या स्वदेशियों के द्वारा? उत्तर भारतवासियों के द्वारा या दक्षिण भारतवासियों के द्वारा? ऐसा लफड़ा लगा देते हमें जल्दी है। उत्तर भारतवासियों के द्वारा नहीं होती है ना प्रत्यक्षता। दक्षिण भारत वालों की सेवा किसी ने की होगी ना, तो जो उसको जन्म देने वाले हैं उन्होंने जाके सेवा की। वो सेवा करते हैं तो उस सेवा का फल ये होता है कि वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वो जेल में ही रहते हैं, हाँ, जन्म देने वाले। और जो पालते हैं वो डर में रहते हैं कि कंस कभी मार न दे बच्चे को। तो पालने वाले अलग और जन्म देने वाले अलग। तो कहाँ है? कहाँ है? कौन कहाँ है? वो जन्म देने वाले डर रहे वो। जो विकारों की जेल में है अभी, वो है नहीं अभी। अरे जो दक्षिण भारत में जाके जिन्होंने सेवा की और वहाँ से दक्षिण भारतीयों को निकाला, वो नहीं है कोई? अरे कोई तो होंगे बच्चे बाबा। हाँ, जो बार बार आके कोर्स लेते हैं एडवांस और बार बार नीचे गिर जाते हैं। माया सरेंडर होगी, हैं? माया पहले सरेंडर होगी। माया जड़ रूप में है या बीज रूप में भी है? बीज रूप में। जड़ में भी है तो बीज में भी। तुम कौन से रूप में मानोगी? बाबा बाबा हाँ, आज का रत्नों का स्थूल रत्नों से कनेक्शन क्या कनेक्शन है? हैं? आज का रत्नों का स्थूल रत्नों से कनेक्शन क्या होता है? ये कनेक्शन होता है कि जो रतन होते हैं वो नंबरवार वैल्यूबल होते हैं। हीरा सबसे ज्यादा, जो अव्वल नंबर का रतन है वो हीरा। फिर है माणिक्य, क्या मूंगा, मोती वगैरह। नीलम सबसे नीलम है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा? नीलम हीरा। नीलम नहीं श्रेष्ठ माना, हीरा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नीलम तो नीले रंग का होता है। तो जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी वैल्यू सबसे जाती है। अष्टदेव अलग है, वो सब सूर्यवंशी हैं, सारे ही हीरा हैं, हीरो पार्टधारी है। लेकिन जो रतन है वो नंबरवार कम वैल्यू वाले हैं। और पहनते हैं ना, वो बोलते हैं तकलीफ देते हैं जो अंगूठी में पहनते हैं ना, तो वो तकलीफ देते हैं। क्या नहीं ज्यादा साइन करो ना। Thank you.
ये ब्रह्मा बूढ़ा तन है, इसलिए बूढ़ा होने के कारण इनको बाबा कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा। ऐसे नहीं कि शिव इनमें प्रवेश है इसलिए शिव बाबा है। शिव ने प्रवेश होकर के माता का पाठ बजाया। इसलिए वो जगत की माता है, इसलिए मुरली में बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है, जगदम्बा। ये ब्रह्मा क्या है? तुम्हारी जगदम्बा है। वास्तव में ये जगदम्बा है, क्योंकि माँ के रूप में सहन करने का पाठ किसने बजाया है? एक ही पाठधारी है जिसने सहन शक्ति का इतना पाठ बजाया, और कोई पाठधारी नहीं है। इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको नहीं रख सकते। और आधे को निमित्त बनाया है। तो जगदम्बा है तो पूजा होनी चाहिए। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है तो पूजा होनी चाहिए कि नहीं? फिर क्यों नहीं पूजा होती? क्योंकि दुर्योधन दुशासन तन पुरुष का है, इसलिए उस तन की पूजा नहीं होती। वही तनधारी आत्मा जब कोई माता में प्रवेश करती है तब उसकी पूजा होती है जगदम्बा के रूप में। और राधा का अर्थ क्या है? रावण में भी आता है, राम में भी आता है, और राधा में भी आता है। वो रावण है। रावयते लोकान इति रावण, जो दुनिया को रुलाता है वो रावण है। राम रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो राम है। और राधा जो धारणा शक्ति वाली है, राम धारणा शक्ति वाला नहीं है। कौन है धारणा शक्ति वाली? राधा। और हर आत्मा को एक जन्म में स्त्री और एक जन्म में पुरुष बनना होता है। कोई आत्माएं हैं जो 2 जन्म लगातार स्त्री के या 2 जन्म लगातार पुरुष के ले सकती है। तो ये तो प्रश्न ही नहीं लागू होता। तो होता कि आत्मा का इच्छा में ना और किसका है? जो होता है आत्मा का इच्छा में और परमात्मा का इच्छा में। परमात्मा भी इच्छा करता है क्या? नहीं है, दोनों लेता शुरू में अस्तित्व है। परमात्मा इच्छा करेगा क्या? है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि की जाती है। ब्रह्मा इच्छा करेगा तो संकल्पों से सृष्टि अच्छी या बुरी रची जाती है। परमपिता परमात्मा थोड़ी इच्छा करता है। वो हमको आया है इच्छा मात्र अविद्या बनाने, तो खुद इच्छा करेगा क्या? हाँ जी, एक बार एडवांस से आ गया तो पूरा परिवार आ जाएगा, तो कब आएगा?
बाबा ने अपने बच्चों के लिए बोला हुआ है, जो मेरे आत्मा रूपी बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति धारण करने वाले 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनको ये वरदान मिला हुआ है कि उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि एडवांस पार्टी वाले ही जानते हैं मेरा बाप कौन है। बेसिक वाले भी नहीं जानते और दुनिया वाले भी नहीं जानते, और उन दुनिया वालों में ही गिनती है लौकिक परिवार वालों की, वो भी बाप को नहीं जानते। लेकिन जब प्रत्यक्षता होगी तो लौकिक परिवार वालों को, जो एडवांस के चलने वाले लौकिक परिवार हैं, एडवांस में चलने वाला जो बंदा है, उसके जो परिवार के भांति हैं, उनको ज्यादा गर्व होगा अपने परिवार के एडवांस के भांति पर, या बेसिक वालों को ज्यादा गर्व होगा? है एडवांस वालों को ज्यादा गर्व होगा कि देखो हमारे परिवार के अंदर खून ऐसा भी है जिसने ऊंची इतनी हस्ती को पहचान लिया। तो दुनिया वालों को ज्यादा नशा चढ़ेगा या बेसिक वालों को ज्यादा नशा चढ़ेगा, या एडवांस के उन भांतियों को ज्यादा नशा चढ़ेगा? उनको ज्यादा नशा चढ़ेगा। जवाहरलाल नेहरू कहाँ के रहने वाले थे और सदैव ही इलाहाबाद से क्यों जीतते रहे? क्योंकि इलाहाबाद वालों को ये फख्र था कि हमारे यहाँ का ये बंदा देश का प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक बना बैठा है। स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता का सम्राट ये बन गया, जितने लंबे समय तक ये कुर्सी पर बैठा, उतने लंबे समय तक और कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सका। तो अपनेपन का गर्व रहता है। यहाँ भी जो एडवांस ज्ञान में चलते हैं, उनके परिवार के लोग आज भले दुनियावी तरीके से चलते हैं, लेकिन जब संसार में प्रत्यक्षता होगी भगवान बाप की, तो उनका नजरिया अपने परिवार के उस एडवांस के भांति के प्रति एकदम बदल जाएगा, या नहीं बदल जाएगा? एकदम बदल जाएगा। शिवोग्राम का जन्म स्थान कहाँ था? बंगाल में या दूसरा जगह में? अव्यक्त वाणी में बोल तो दिया, इस रथ को कहाँ से पकड़ा? तो कहाँ का हुआ? वो भी बंगाली होगा। वैसे भी भारतवर्ष में जो ब्राह्मण लोग होते हैं उत्तर भारत के खास, वो अपनी कन्याओं को पूर्व साइड में देना पसंद करते हैं या पश्चिम में देना पसंद करते हैं? पूर्वी ब्राह्मण को अच्छा समझते हैं, भले मछलियां खाने वाले। तो ये परंपरा कहाँ से चली? ऊंचे से ऊंचे चोटी का ब्राह्मण कहाँ से होता है? पूरी बंगाल से उठाया जाता है। शिवोग्राम के साथ दादा लेगराज का कोई लौकिक संबंध था क्या? अगर लौकिक संबंध नहीं था तो सारी की सारी दुकान उनको सौंप करके दादा लेखराज सत्संग में कैसे चले गए? संबंध क्या था?
जरूर कोई श्रेष्ठ संबंध रहा होगा। और है हाँ जी, नर को नारायण बनाता है। हाँ जी, नारी को नारायण नहीं बनाता है। नारी से लक्ष्मी का गायन है। रुद्रमाला के जो स्त्री चोला है वो जगदम्बा बन सकते हैं, जगदम्बा की भुजा बन सकते हैं, लेकिन नारी से नारायण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि रुद्रमाला के मन के सब राजाई संस्कार वाले हैं या रानी के संस्कार वाले हैं? सब राजा के संस्कार वाले हैं, चाहे स्त्री चोले हो और चाहे पुरुष चोले हो। तो आज की दुनिया में, कलयुगी आसुरी दुनिया में, स्त्री चोले को अधीन रह करके रहना अच्छा है या राजा के मुआफिक स्वाधीन और स्वेच्छाचारी हो करके रहना अच्छा है? हैं? कैसे रहने में सुरक्षा है और कैसे नहीं रहने में सुरक्षा है? हाँ, स्त्री चोला है तो उसका धर्म का पालन करना पड़े। अगर उस धर्म का पालन नहीं करे तो नीचे गिर सकती है। इसलिए बोला नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनते हैं। ठीक है, नारी हो अगर स्वाधीन मतलब परिस्थिति में है तो स्वाधीन है, परिस्थिति में है तो स्वाधीन। हाँ, स्थिति में है तो स्वाधीन। नारी और ऐसे तो शरीर के नाते कुछ बंधन हो ही जाता है। शरीर के नाते कुछ बंधन होता ही है, प्राकृतिक होता ही है, तो मानना चाहिए, उस धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए वो स्त्री चूल्हा होना है तो मतलब उसको लाए रखने लिए अकेला नहीं घूमना है, लेकिन उसको परिस्थिति में रहना है, असली मात्रा। स्थिति में रह करके रात 12 बजे को शहर के चौराहे पर जीवन बिता सकती है। तो हुआ नहीं, सब कुछ नहीं। अरे स्वाधीन नहीं रह सकती? रह सकती है, आत्म की स्थिति में रह सकती है। बोला है स्त्री चोले में ज्यादा देहभान होता है या पुरुष चोले में ज्यादा देहभान होता है? देह का होना किसको ज्यादा होता है? स्त्री चोले में ज्यादा देह का होना होता है। और देखा यहाँ समुद्र मंथन का टाइम है जो बासुकीनाथ, जोर से बोलो जो सब दोबारा सुनने के अधिकार बहुत देर न लगे। बासुकीनाथ देखा है ना, हाँ जी, पर्वत। हाँ जी, तो ये बासुकीनाथ क्या है और मंदर पर्वत क्या है? और मंदर पर्वत, मंदराचल पर्वत क्या है? पार्वती को किसकी पुत्री बताया जाता है? हैं? हिमालय की पुत्री। हिमालय पर्वत है या कोई दूसरी चीज है? है? पर्वत है। और पहाड़ जो होता है वो पत्थरों का बना हुआ होता है या कोई मुलायम चीज का बना हुआ होता है? तो पत्थर मंद बुद्धि को कहा जाता है या तीक्ष्ण बुद्धि को कहा जाता है? ये हिमालय का
पार्ट किसका हुआ? हिमालय कहो, अचल कहो, अचल को भी पर्वत कहा जाता है, अपनी जगह से चलता नहीं। मंदराचल पर्वत कहो, ये ऐसा पहाड़ है जो भारत की सुरक्षा करता है। भारत की सुरक्षा खास किस बात में है? प्योरिटी में। ये पार्ट किसका हुआ है? क्यों बाबा का? वो मंद बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। दादा लेख रहा है, वही मंदराचल पर्वत है। ब्रह्मा वाली आत्मा, उसको सारी दुनिया अपनी तरफ खींचना चाहती है। जो आसुरी संप्रदाय हैं वो भी उसको पसंद करते हैं, और जो सूर्यवंशी हैं वो भी इसको पसंद करते हैं, ब्रह्मा वाली आत्मा को पसंद करते हैं। सूर्यवंशियों का जो सिरमौर है, जिसे शंकर से त्रिनेत्री कहा जाता है, वो चंद्रमा को कहाँ धारण करता है? मस्तक पर धारण करता है, माने सबसे ऊंचा स्थान देता है। तो वो ऐसा पहाड़ है जिसे सब अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कहते हैं मंदराचल को मथानी बनाया, और सर्प को रस्सी बनाया है, जिसे मथा जाता है। सागर मंथन हुआ, उस मथानी में सर्प को लपेटा गया। उस सर्प की पूंछ को देवताओं ने पकड़ा, और मुख को असुरों ने पकड़ा। पूंछ पकड़ना माना क्या? फॉलो करना। और मुंह पकड़ना माना क्या है? हर एक बात को पकड़ना। तुमने ऐसा कहा, इस मुरली में ऐसे कहा, उस मुरली में ऐसे कहा, उस क्लैरिफिकेशन में ऐसा कहा, अब तुम ऐसा कहते हो। वो हुआ मुंह पकड़ना। देवताओं ने कभी मुंह नहीं पकड़ा। विष्णु को भुजाएं दी जाती हैं, जो देवताओं का मुखिया है। विष्णु क्या करता है? सहयोगी बनता है या मनमत चलाता है? भुजाओं से सहयोगी बनता है। इसलिए विष्णु को भुजाएं दी जाती हैं सहयोगी के रूप में, और रावण को सर दिखाई जाते हैं। वो मनमत चलाता है, सहयोगी बनता भी है। तो अपने सरों के अंदर से जो डायरेक्शन निकलते हैं उनका सहयोगी बनता है। बाप का सहयोगी नहीं बनता है। तो रावण को ढेर के ढेर सर दिखाए हैं, और विष्णु को भुजाएं दिखाई है। तो देवताएं हैं फॉलो करने वाले, और असुर हैं मुख पकड़ने वाले। दोनों ने उन्हें सर्प को अपनी ओर खींचा कि मथानी हमारी तरफ आ जाए,
किसका तरीका सही और किसका तरीका गलत? जिन्होंने पूछ पकड़ी, फॉलो किया, वो फायदे में रहे, और जिन्होंने मुख पकड़ा उनको विष मिलेगा या अमृत मिलेगा? उनको फुफकार में विष ही विष उलता हुआ मिला, वो ग्लानि ही करते रह गए। तो सर्प कौन हुआ? वसुदेव कौन हुआ? वसु माना क्या? वसु माना धन संपत्ति। ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला कौन? है? लक्ष्मी ज्ञान की धन संपत्ति देने वाली है, नारायण देने वाला है, शिव बाबा है, वसुदेव। और वसु का पुत्र हुआ वासुकी। शिव का बड़े से बड़ा पुत्र कौन है? हा? ब्रह्मा को 3 मुख दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा की 3 मूर्तियां, कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? तो शिव का बड़ा बच्चा हुआ शंकर। तो वासुकी कौन हुआ? अरे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव और शिव का फॉलोअर शैव। एक मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरह वसु का फॉलोअर सबसे बड़ा वासुकी कौन हुआ? है? वो सबसे बड़ा सांप हो गया। कोई ने उसकी पूंछ पकड़ी और कोई ने उसका मुंह पकड़ा, तो प्राप्ति में अंतर हो जाता है। और चंद्रमा दिखाया, लेकिन ज्ञान सूर्य को नहीं दिखाया है? और तीसरा नेत्र क्या है? तुमने तीसरा नेत्र क्या समझा? दिखाते हैं कि तीसरा नेत्र खुला और दुनिया का विनाश हो गया। तो तीसरे नेत्र में से क्या निकला? ज्ञान सूर्य निकला ना। उसका नाम क्या है उस नेत्र का? शिवनेत्र। तो ज्ञान सूर्य कौन हुआ? शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ? शंकर का स्वरूप, जिसका तीसरा नेत्र खुला हुआ हो, वो ज्ञान सूर्य है। वहीं चंद्रमा विराजमान है। और तो गिरीश या गिरिराज जिनको कहा जाता है, वो किनका व्यक्ति है? जो भी अचल रहने वाले हैं, अचल को कहा जाता है पर्वत, पहाड़। और जो अचल रहने वाले हैं उनमें जो राजा है, गिरि माने पहाड़, तो पहाड़ों में सब पहाड़ों का राजा कौन है?
हिमालय पहाड़, वो गिरिराज हो गया। शास्त्रों में गिरिराज या हिमालय किसका टाइटल है, किसका नाम है? पार्वती के बाप का नाम है। और बाबा इस्लाम धर्म में जो झंडा में दिखाते हैं, इस्लाम धर्म को जो झंडा में दिखाते हैं, हंगामा, झंडा में झंडा झंडा, हाँ, जो अब्दुल चंद्रमा और एक तारा है, हाँ जी, वो कौन? किसका प्रतीक है? चंद्रमा किसका प्रतीक है ये आज तक जाना ही नहीं। चंद्रमा तो पता है, लेकिन वो अरे यज्ञ के आदि में कौन कौन सी धर्म की आत्माएं थी जिन्होंने चंद्रमा को फॉलो किया, और उनमें मुखिया धर्म कौन सा था? इस्लाम। तो जो मुखिया धर्म था उनमें कोई सितारा ऐसा है जिसको चंद्रमा ने भी अपने ऊपर रखा। इन 7 सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है, तो सितारों की खातिरी करने वाला कौन था? हैं? उन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी करने वाला कौन था? चंद्रमा था। तो वो चंद्रमा हुआ, वो सितारा हुआ। और जो क्राइस्ट का जो देखते हैं उसका जो सिंबल लगा था, एक खाड़ी और एक गिरी है। जो क्राइस्ट का होता है क्रॉस चिन्ह, एक खाड़ी डाल एक गिरी हुई है। वो दोनों पर खुराक पे चढ़ाया जाता है ना। हाँ जी, लेकिन उसमें भी 2 डालना है, एक खाड़ी है ऐसा और एक तो काट कैसे करेगा? पड़े हुए को खड़ा हुआ काट करेगा। खड़े हुए को पड़ा हुआ काट करेगा। अलफ और बे हो गए। अलफ माना खड़ा हुआ और बे माना पड़ा हुआ। ये सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की लड़ाई हो गई। और चलो 1.5 घंटा हो गया।